हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सी ई इन्फो सिस्टम्स लिमिटेड, जिसको हम मैक माई इंडिया भी कहते हैं। आज हम बात करने वाले हैं इस कंपनी के बारे में। तो पहले फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। बेसिकली कंपनी जो इन्वॉल्व है वो डिजिटल सर्विसेज में इन्वॉल्व है, जो कि डिजिटल मैप एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ये कंपनी जो है एक लीडिंग प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर है, जो कि डिजिटल मैप्स और जियो स्पेशियल सॉफ्टवेयर बनाती है, लोकेशन बेस्ड आईओटी टेक्नोलॉजी। तो बेसिकली आईओटी टेक्नोलॉजी और डिजिटल मैप्स में काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर है इसका। और ये कंपनी स्टार्ट हुई थी 1995 में, जो कि एआई पावर्ड 4D HD डिजिटल मैप रियल वर्ल्ड में बनाती है। अगर हम इसके बिजनेस वर्टिकल्स की बात करें तो 40% जो रेवेन्यू है इसका मैप और डेटा प्रोडक्ट से आता है। 60% रेवेन्यू जो है प्लेटफॉर्म एंड आईओटी प्रोडक्ट से आता है। अगर कंपनी के क्लाइंट्स की बात करें तो कंपनी जो है बीएफएसआई, टेलीकॉम, एफएमसीजी, इंडस्ट्रियल, लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को सर्विसेज प्रोवाइड करती है। मतलब उन्होंने मतलब बेसिकली क्या होता है कि गवर्नमेंट के एमओयूज़ में इन्होंने एंट्री कर ली है। आई मीन एमओयू साइन करते हैं, जैसे कि एक एग्रीमेंट होता है कि जैसे इसरो को सर्विस प्रोवाइड देना है कि सैटेलाइट के थ्रू कैसे मैप नेविगेशन देना है। नीति आयोग जैसे जो रेल रोड्स बनते हैं, बड़े बड़े रोड्स, उनके नेविगेशन के लिए कि कहाँ कहाँ जाता है। तो बेसिकली गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर सबको ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जैसे कि कंपनी का नेम समझ लो, फ़ोन पे हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, यूलू, एचडीएफसी बैंक, एयरटेल, हुंडई, तो सबको ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब इसके अगर हम लोग क्वार्टर्स की बात करें, क्वार्टर्स के पहले हम ये समझ लेते हैं कि पहले इसका कितने कंपनी कैसी है कि स्मॉल कैप कंपनी है। 8,248 करोड़ की करंट प्राइस जो है 1,537 रुपये चल रहा है। पी थोड़ा हाई है बट प्रॉफिटेबिलिटी है तो उससे कुछ इतना फ़र्क नहीं पड़ता। डिविडेंड यील्ड भी है। आर ओ ई बहुत अच्छे है, 29%, 22%। डेट टू इक्विटी ना के बराबर, जीरो डेट समझ लो। 11 करोड़ कुछ भी डेट नहीं होता। इंडस्ट्री पी जो है 37 है। अर्निंग पर शेयर 21, जो कि बहुत बढ़िया। और सेल्स ग्रोथ देखिए आप, 23.2 से सेल्स ग्रोथ अच्छी है। अगर हम इसके क्वार्टर्स की बात करें तो जून क्वार्टर्स में देखिए हाईएस्ट एवर सेल्स हैं 75 करोड़। एक्सपेंस बल्कि लास्ट क्वार्टर से कम ही है, 38 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 50% है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। इंटरेस्ट देखो जीरो दे रहे हैं, बिकॉज लोन है ही नहीं तो कहाँ से इंटरेस्ट देंगे। और नेट प्रॉफिट देखिए 33, हाईएस्ट एवर है, हाईएस्ट एवर प्राइस है, आई मीन प्रॉफिट हो रहा है। उसके बाद अगर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें, करंट ट्रेलिंग 12 मंथ में सेल्स देखिए 267, हाईएस्ट एवर ये भी है। एक्सपेंसेस 145 करोड़, खर्चे हैं थोड़े बढ़ गए हैं, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 46% है, तो वो अच्छी बात है कि बढ़ता हुआ जा रहा है। इंटरेस्ट तो है ही नहीं, ना के बराबर है। और अगर नेट प्रॉफिट देखा तो 117, हाईएस्ट एवर है। तो बेसिकली कंपनी ग्रो कर रही है, प्रॉफिटेबिलिटी है काफ़ी ज़्यादा ही अच्छे से, वो जो है अर्निंग कर रही है। शेयर कैपिटल देखिए, शेयर कैपिटल जो है 11 है और रिज़र्व 524 करोड़। मतलब रिज़र्व तो बहुत ज़्यादा है, बोरोविंग उसके आगे ना के बराबर है। तो बोरोविंग ये लोगों ने ख़त्म ही कर दिया है। फिक्स्ड एसेट देखिए 36, मतलब इनके जो क्या बोलते हैं, कंपनीज होती हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, बिल्डिंग्स, इक्विपमेंट्स, ये कंप्यूटर, फर्नीचर, फिटिंग जो भी है सब खुद के बनाए हुए हैं। तो वो बेसिकली इनके एसेट्स भी हैं, मतलब वो भी डरने की बात नहीं, इनके खुद के हैं सब कुछ। और अगर हम लोग इनके प्रोमोटर्स होल्डिंग की बात करें, शेयर होल्डिंग की बात करें, तो प्रमोटर होल्डिंग देखिए 53.31% है, ठीक है। और एफ आई एस के पास 4.02, डी आई एस ने अपना स्टेक बढ़ाया है, एफ आई एस ने थोड़ा कम किया है। और पब्लिक के पास 35.74, तो प्रमोटर के पास 50% से ज़्यादा है, जो कि अच्छी बात है। तो अब हम टेक्निकल चार्ट पे जाते हैं सी इन्फोसिस के। ये मैंने वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट लोड किया है, जो कि आपको समझ में आएगा कि कैसे इसका हाई जो था, अगर हम हाई की बात करें तो इसका जो हाई है, एक मिनट, तो हम इसके हाई का हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैं ये ड्रॉ कर लेता हूँ लाइफ टाइम हाई अभी तक कितना इसका प्राइस जा चुका है। अगर हम इसको ड्रॉ करें, इसने लास्ट हाई मारा था 1908 रुपये का, और अभी करंट प्राइस चल रहा है अराउंड 1537 रुपये का, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें अभी प्रेजेंट टाइम पे, तो इसने क्या किया है ये देखिए आप, यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ ये लेवल देखिए। तो बेसिकली इसका एक रेंज है रेजिस्टेंस का, जो 1404 से लेके 1537 का है। इसने 1404 वाला जो है वो
ये वाला एरिया ब्रेकआउट दिया है, जिसके बाद अगर देखिए आपके बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल्स हैं, एक दो तीन, तीन कैंडल हैं जो ग्रीन कैंडल है टोटल। और अगर मैं इसके अगर वॉल्यूम की बात करूँ, ये देखिए वॉल्यूम देखिए आप, वॉल्यूम कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। अगर ये हाईएस्ट नेट प्रॉफिट शो कर रहा है तो डेफिनेटली इसकी जो प्राइस है वो भी हाईएस्ट एवर जाएगी, और ये फिक्स है। अगर मैं टारगेट की बात करूं, देखो टारगेट, तो टारगेट जो है इसका अराउंड 24% होगा। 24% टारगेट, मुझे नहीं लगता है कि ये 2 मंथ्स भी लगेगा, 2 मंथ्स में ये टारगेट अचीव हो जाएगा। अभी इसको मैं ज़रा रिमूव करता हूँ टाइम, और मैं आपको ले चलता हूँ ज़रा, देखते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे कैसा दिखता है। तो मंथली टाइम फ्रेम पे देखिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज़्यादा डेटा नहीं है मंथली टाइम फ्रेम पे, बट फिर भी देखिए कि अगर इसका जो हेल्थ है, जो कैंडल्स हैं कितनी अच्छी बन रही है, मोमेंटम बहुत शानदार है इसका। और इसका अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट देखें तो हाँ, डेली टाइम फ्रेम पे हमें मिल जाएगा, ज़्यादा डेटा मिल जाएगा। तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल, देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल, ये हो सकता है, ये हो सकता है, जैसे मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि ये जिसने ऐसा एक हैंडल बनाया, कप बनाया, और एक और ये हो सकता है ऐसे जाके एक और हैंडल बनाए। तो उस केस में क्या हो सकता है कि हम क्या कर सकते हैं कि जैसे अभी यहाँ पे आया है, तो हमको अगर सपोज़ 50,000 लगाना था, 50,000 नहीं लगाएंगे, हम 25,000 लगाएंगे। और उसके बाद जब ये अगर ये रीटेस्ट करने के लिए ऐसे आए नीचे की तरफ, हम यहाँ पे बाकी 50% ले सकते हैं, बिकॉज रीटेस्ट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पैटर्न कंपेयर टू ब्रेकआउट। तो यहाँ पे जब आएगा तो हम उसको ले सकते हैं, क्योंकि ये 1400 और यहाँ से वो यहाँ से ऐसे आके यहाँ से रिवर्ट हो जाएगा। तो उस केस में हम लोग वहाँ पे बाकी की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो एक अगर आपको लग रहा है कि नहीं एक बार में हम नहीं कर सकते, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये आगे निकल जाएगा इंस्टेड ऑफ ये। बट फिर भी पॉसिबिलिटी होती है कि एक और कप बनाए, और अगर कप ये बनाता है तो उसका जो टारगेट होगा वो मैं बताता हूँ कि कैसे टारगेट कैलकुलेट करते हैं। अगर इसमें यहाँ से लेके अगर ये यहाँ तक आता है, तो मुझे लग रहा है कि ये लाइफ टाइम हाई के ऊपर ही जाएगा। जी, थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, बट लाइफ टाइम हाई तक तो जाना ही जाना है, मतलब करंट प्राइस से 24% तो जाना ही जाना है। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रही है, वॉल्यूम अच्छे हैं, कैंडल्स अच्छे हैं, और डेली और वीकली टाइम फ्रेम पे अच्छे पैटर्न भी बन रहे हैं। तो ये देखिए वीकली पैटर्न पे कैसा हो रहा है, हम इसको रिव्यू भी करेंगे आगे चल के। तो चैनल पे बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, और ताकि मैं और भी ऐसे ही नए नए वीडियो लाता रहूँ और आपके पास ये जल्दी से जल्दी पहुंच सके विदाउट एनी फेल। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मेरे बोलने से सीखना है, ख़रीदना नहीं है। ये कोई मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, दिस इज़ जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस। आप अपना ड्यू डिलिजेंस कीजिए, अपने एडवाइज़र से कंसल्ट कीजिए, सीखिए कि कैसे प्राइस एक्शन काम करता है, और कैसे हमें फंडामेंटल एनालिसिस भी करनी चाहिए। कैसे हम देखें कि अगर कोई कंपनी प्रॉफिटेबल है और अगर उस पर कोई चार्ट बन रहा है तो कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। तो उस अपॉर्चुनिटी को कैसे ग्रैब करना है ये सीखिए आप लोग। तो मेरी तरफ से कोई बाइंग या सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, पैसा आपका है, हार्ड एंड मनी है, उसको ऐसे ही कहीं पे भी मत डाल दीजिए। ये कोई टिप नहीं है, बस ये मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे पैटर्न्स काम करते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज़ और सीखनी है आपको, तो आप मुझे कमेंट में डालिए, मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ और आपको सिखाने की कोशिश करूँ। तब तक के लिए गुड बाय, मिलेंगे दूसरे वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।